ऐसा नहीं है कि इंसानियत अभी जिंदा नहीं है। लोगों को ये लगता है कि इंसानियत इस दुनिया में खत्म हो गई। ऐसी ही खबर को आज मैं दिखाने की प्रयास करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल। आप देख रहे हैं न्यूज वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। उस बीच में बता दूं, ये जो हमारी खबर है मानवता की मिसाल की ओर जो इंगित करती है वो खबर है। और ये खबर जो है वो 3 मासूमों की खबर है। तो खबर को बताते हुए जो घटनाक्रम है वो बता दो कि 15 अगस्त के दिन जब पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब ये 3 जो मासूम हैं वो अनाथ हुए थे। और कैसे अनाथ हुए थे इसके बारे में बताता हूं। ये गरियाबंद जिले के ब्लॉक मैनपुर के अंतर्गत ग्राम तुहामेटा के गोदरापारा में एक परिवार रहता था, जिसके 37 वर्षीय पिता थे, जिनके 3 बेटे थे। एक संतोष, दूसरा बच्ची जो है मासूम बच्ची वो संतोषी, तीसरा सोहद्रा। और ये तीनों मासूम ये 15 अगस्त को अनाथ कैसे हुए इसके बारे में जानिए। जब ग्रामीण के द्वारा एक थाना मैनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि उसके जो नाबालिग जो बेटी है वो कहीं गायब हो गई है, और जब गायब होने की जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है मैनपुर थाने के अंतर्गत, तब मैनपुर थाना के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि उसके बच्ची को ढूंढकर वापस करे। तब पता चलता है कि ये जो जो बच्ची, मासूम बच्ची के जो पिता है 37 वर्षीय, उसने उसके साथ बहला फुसलाकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद जब पुलिस को पता चलती है, तब कहीं जाके वो पुलिस पतासाजी कर उनको उसके साथ बरामद करती है। बरामद करने के बाद उसे पुलिस थाने लाकर महिला जो चिकित्सक है उससे जांच कराया जाता है। जांच कराने के उपरांत पता चलता है कि बार बार उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया है। अब ये घटनाक्रम हुई अलग, उसके बाद बताता हूं मानवता अभी कैसे जिंदा है। तो जिस तरह से पुलिस को जब पता चलती है कि ये जो है जो बच्चियों, जो मासूम बच्ची के जो पिता है उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म करने के बाद उसके बाद उस आपराधिक जो प्रकरण है वो किया जाता है। उसके बाद उस पिता को रिमांड में भेज दिया जाता है। रिमांड में भेजने के बाद जब इन मासूम बच्चियों का पता चलता है कि ये जो बच्चियां हैं जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ एक पिता ही था जो उसका पालन पोषण करता था, तब कहीं जाके मानवता की मिसाल बनी। गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर की जो पुलिस है, वहां के जो थाना प्रभारी हैं शिव शंकर हुर्रा जी, उन्होंने उन तीनों बच्चों को, संतोष, संतोषी और सुभद्रा को गोद लिया। गोद लेने के बाद उन्होंने एक ऐसा विकल्प ढूंढा जिससे कि वो जो मासूम जो बच्ची हैं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य की कैसा ख्याल रखा जाए, इसके बारे में सोचते हुए उन्होंने हॉस्टल अधीक्षक से बात की। हॉस्टल अधीक्षक से बात करने के बाद एक बच्चे जो संतोष है, मासूम बच्चा, उसको वहां भर्ती कराया गया। बालक आश्रम भाटीगढ़ में भर्ती कराया गया, और दोनों बच्चियां संतोषी और सौहद्रा को पुलाड़ी घाट आश्रम में भर्ती कराया गया। अब भर्ती कराने के बाद इन्होंने अपने कंधे पर इन तीनों बच्चियों का जो जिम्मा है वो लिया गया, और जिम्मा लेने के बाद जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर सारे उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों में लेकर, आज की डेट में अगर कहा जाए कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत थाना प्रभारियों के कंधे में इतनी सारी जिम्मेदारी रहती है, जिनके पास समय का अभाव रहता है, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा काम किया है जो मानवता की मिसाल जो आज मैनपुर क्षेत्र में कायम किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। जिनके कंधों पर ये क्षेत्र भर का जिम्मेदार जारी है। और जो वो थाना प्रभारी की बात करूं, जो शिव शंकर जी हुर्रा जो मैनपुर के जो थाना प्रभारी हैं, उन्हें कि यहाँ के क्षेत्र भर के लोग काफी चाहते हैं। और चाहने के बाद जो जिस तरह से उन्होंने ये काम किया है, जो बच्चों को गोद लेने का काम किया है, गोद लेने के बाद उनके शिक्षा स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया है, आज की डेट में ऐसा कौन ध्यान देता है? यही सोचने वाली बात है। और जिस तरह से उनके द्वारा उनके जो जिस तरह से उनको आज हॉस्टल में भर्ती कर, आश्रम में भर्ती कर उनके जो शिक्षा के बारे में सोचा, उन्होंने वाकई में सराहनीय काम किया। आखिरकार मासूम संतोष जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा का मंदिर पहुंच चुका है। हम जानेंगे उसको स्कूल पहुंचने के बाद कैसा महसूस हो रहा है।
तो बेटा संतोष, क्या नाम है आपका? संतोष। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप लोग? कितने जन भाई बहन? 2 बहन हैं। अच्छा, तो आपको स्कूल कौन लाया? पापा लाए? अच्छा, अच्छा लग रहा है आपको स्कूल आने? बढ़िया लग रहा है? खाना वाना अच्छा मिलता है? अच्छा, तो यहाँ मन लगता है? और दीदी लोग की याद आती है कि नहीं? दीदी मन की याद आती कि नहीं? आते? वो मन कहाँ है? कुल्हाड़ी घाट में पढ़ा थे। तो ये है मासूम संतोष, जो कि आखिरकार शिक्षा के मंदिर में पहुंच गया और ये शिक्षा ग्रहण कर रहा है यहाँ। और यहाँ बहुत सारे यहाँ मौजूद है जो उनके पढ़ने में मदद कर रहे हैं। इस तरह से वो बता रहे हैं कि यहाँ स्कूल आने में अच्छा लगता है। वो जो मासूम बच्चा है, जिस तरह से थाना प्रभारी शिव शंकर हुर्रा जी को पापा बुला रहा है और पापा बुलाने के बाद वो उसको ही अपना पापा समझ रहा है, ऐसे ही उनकी मासूमियत देखिए। और जिस तरह से उन्होंने ये जो उनके शिक्षा स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया, वो कहीं ना कहीं एक मानवता की बहुत बड़ी मिसाल है। और ये बहुत बड़ी खबर है गरियाबंद जिले के लिए, जो मैनपुर के थाना प्रभारी शिव शंकर हुर्रा के द्वारा ये तीनों बच्चियों को गोद लिया गया है। गोद लेने के बाद इनकी शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जिस तरह से अपने कंधों पे लिया है, वाकई में ये सराहनीय कार्य है। सराहनीय कार्य के साथ साथ इस क्षेत्र के लोग इन्हें इतना चाहते हैं कि ये जो क्षेत्र में जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने अपने कंधों पर जिन मासूमों बच्चों का, जिन जो अनाथ हो चुके वो मासूम बच्चियों का जो शिक्षा स्वास्थ्य जो ध्यान दिया गया है, पूरे क्षेत्र भर की जिम्मेदारी आपके कंधे में है। और इस तरह से आपने ये जो बच्चे हैं उनको गोद लिया हुआ है, आपके दिल में ऐसे क्या भाव आया कि आपने इसको गोद लिया? ये माता पिता है नहीं, और पिता तो अपराध में मतलब जेल चले गए हैं जी। और माता इनका डेथ हो गया है। तो अब मेरा ये सोच था कि 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे को कुल्हाड़ी ये मैं डालूं दोनों बहन को जी। और इसको इस हॉस्टल में रखा था, लेकिन अब यहाँ अब ये भी नहीं रहना चाह रहा। तो अब इसको अब मैं भी इसको वहाँ ले जाऊंगा, सोच रहा हूँ कुल्हाड़ी घाट, इसकी बहन लोग पास साथ में रहे ताकि इसका परवरिश हो जाएगा। जो भी है जैसा भी है, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी जितना भी है मैं करूंगा। आजकल जिस तरह से व्यस्ततम जिंदगी है, अपनों को समय नहीं दे पाते, लेकिन आज जिस तरह से इन मासूमों को अपने परिवार का हिस्सा जिस तरह से थाना प्रभारी के द्वारा बनाया गया है, वो काफ़ी सराहनीय है। और मैं भी अपने चैनल न्यूज़ वेब की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये वाकई में सलूट के काबिल है और इस तरह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से उनको बचाया गया। और जिस तरह से मैं बता दूं, अति संवेदनशील क्षेत्र से जो बच्चे हैं वो आते हैं, जो कहा जाए कि नक्सलाइट बेल्ट से आते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी जो बर्बाद होने से बचाया गया है। और जिस प्रकार से थाना प्रभारी जी के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, वाकई में सराहनीय है। इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उन मासूमों को ध्यान देते हुए थाना प्रभारी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उनको गोद लिया गया है, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया गया है, उसके लिए मैं सलूट करता हूँ। धन्यवाद।